अभी देखो बारिश अभी भी कंटिन्यूसली हो रही है। ये इस तरफ ना ये इशू है कि भाई ये ऐसे घूम के जाना पड़ रहा है फ़िलहाल। तो अभी सिचुएशन मॉल रोड की ऐसी है। बिलासपुर में एक बस के ऊपर लैंडस्लाइड का मलबा गिर गया, उसमें बहुत लोगों की डेथ भी हो गई है भाई। इश्यूज़ भाई हैं, कहीं भी कुछ भी हो सकता है। पानी का फ्लो नॉर्मल है, मतलब उस टाइम पे तो ये जो हम चल रहे हैं साथ में नदी आ गई थी बड़े बड़े पत्थरों के साथ। अच्छा खासा है, बहुत धीरे चल रही, सारी गाड़ियाँ पूरी हिल रही हैं। होने से पहले कुछ दिक्कत है, मतलब काफ़ी टाइम से जाम लगा हुआ था, गाड़ी खड़ी हुई थी कि अब थोड़ा सा चला है ट्रैफिक। ये डैमेज हो गया पूरा, देख रहे हो तो कैसे कट्टे लगा रखे हैं सीमेंट के, यहाँ काम वगैरह भी चल रहा है। ऊपर की रोड तो बंद ही है, बेंड हो गया ये पूरा क्योंकि पूरा डैमेज हो चुका है। हाँ जी गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। और सुबह के बज रहे हैं 10:26। अभी है फ़िलहाल मनाली में। करंट सिचुएशन ये है कि 8 तारीख है आज, 8 अक्टूबर 2025 और वेदर आपके सामने क्लाउडी है। लास्ट 3 दिन से बहुत अच्छी खासी स्नोफॉल हुई है ऊपर अटल टनल सीसू की तरफ, तो बहुत ज़्यादा। सीसू तो पूरा पैक हो चुका है। कल हम वहीं पे होके आए थे, लास्ट वीडियोज़ में आपने देखा होगा, नहीं देखा ज़रूर से देखिएगा। अभी करंट सिचुएशन क्या है मनाली की, वो आप सभी के साथ मैं इस वीडियो में शेयर करना चाहता हूँ। मनाली हाईवे, मनाली रोड्स की सब कुछ, क्योंकि इस साल मानसून में बहुत भयंकर मतलब डैमेज हुआ है हाईवे को मल्टीपल लोकेशंस में। करंट सिचुएशन अगर अभी मैं बताऊँ, यहाँ से देखो वोल्वो बस स्टैंड की तरफ जा रहा हूँ, वोल्वोज आ गई हैं। जी हाँ, कनेक्टिविटी कर दी है टेम्प्रेरी रूट बना के बीच में, तो वोल्वोज तो मनाली तक पहुँच गई हैं, ये गुड न्यूज़ है। बाकी वेदर अभी आपके सामने है, क्लाउडी है थोड़ा सा। 3 दिन यहाँ पे नीचे बारिश हुई है, ऊपर स्नोफॉल हो रही थी, क्योंकि विंटर जैसे से आती है ना तो उसमें यही होता है, नीचे के एरिया में बारिश अगर हो रही है तो ऊपर डेफिनेटली स्नोफॉल होती है। तो वीडियो एंड तक देखिए, अभी सारी अपडेट, करंट सिचुएशन और कब आप लोग अच्छी स्नोफॉल मनाली में एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो मैं अभी आपसे शेयर करूँगा। फिलहाल देखिए वोल्वो बस स्टैंड पहुँच चुके हैं, वोल्वोज आ रही हैं मनाली, तो ये है फिलहाल एक गुड न्यूज़। सो गाइस ये देखिए, ये पहले ना एक रोड रास्ता ऊपर जाता है मॉल रोड, और ये था मेन हाईवे जो आपका सोलांग के लिए निकल जाता है सीधा। अगर आप जाओगे तो यहीं वोल्वो बस स्टैंड है सामने उस तरफ, लेकिन ये पूरा आगे का पैच ख़त्म हो चुका है, तो सारा ट्रैफिक इधर से ही डाइवर्ट कर रखा है। आपको इधर से ऊपर घूम के मॉल रोड से होते हुए फिर आगे कनेक्ट होना पड़ता है। तो ये करंट सिचुएशन है कि यहाँ से आपको इस रोड को ही फॉलो करना पड़ेगा। और अगर बता दूँ, अभी तो ऑफ सीज़न है, इतना ट्रैफिक नहीं है। सीज़न के टाइम पे भी अगर यही रूट रहा तो भाई यहाँ बहुत ज़्यादा ट्रैफिक देखने को मिल सकता है। तो करंट सिचुएशन फ़िलहाल यहाँ पे ये है कि भैया इधर का पैच ख़त्म है पूरा, तो उसका भी कुछ नहीं हुआ है। तो यहाँ से जा रहे हैं पीछे से घूम के, पूरा ट्रैफिक आने का भी इधर से ही है। सो भाई ये इधर पीछे साइड में मॉल रोड है, और इधर से घूम के हम नीचे हाईवे में कनेक्ट होंगे। तो ये इस तरफ ना ये इशू है कि भाई ये ऐसे घूम के जाना पड़ रहा है फ़िलहाल। तो ये इधर से आते हैं लेकिन बंद है पूरा, वो ख़त्म है। तो ये यहाँ पे अब हम कनेक्ट हो गए हैं मेन हाईवे में। सो भाई मॉल रोड के यहीं पे पार्किंग है, यहाँ पे थोड़ा काम है तो गाड़ियाँ खड़ी जा रही है, अभी जाएंगे। और ये देखो मैं दिखा रहा था आपको कि पार्किंग का ये हिस्सा भी भाई बह गया है भाई, बहुत ही ख़तरनाक काम हो गया है। चलो सो भाई चलते चलते मैंने कई बार आपको मॉल रोड भी दिखा देते हैं, देख लो यहाँ से निकल देते। अभी सिचुएशन मॉल रोड की ऐसी है, भीड़ तो ना के बराबर ही है, और टूरिस्ट तो इसमें भाई सारे लोकल ही हैं, टूरिस्ट तो है ही नहीं, क्योंकि टूरिस्ट यहाँ रुक भी नहीं रहे ना। जो टूरिस्ट आ भी रहा है सीधा सीसू वगैरह जा रहा है, यहाँ नहीं रुक रहे। तो भाई मैं बता रहा था ना, हम रुके थे यहाँ पे, हमें जाना था ऊपर, लेकिन क्यों जाना था ऊपर वो दिखाता हूँ। इनसे मिलने ये नीचे ही आ गए, इन्हें सबर नहीं अच्छा रीज़न बताता हूँ क्यों, ये देख लो यार, ये 3 पेटी सेब, भैया के सेब के खुद के बगीचे हैं। अब ऐसे लास्ट सीज़न था ना सेब का, तो ये पैक करके आप ही बेचते हो मतलब मार्केट में। तो ये 3 ग्रेड है, अलग अलग ग्रेड है, अलग अलग। अच्छा बिल्कुल स्मॉल साइज है ये वाला, अच्छा अच्छा अच्छा, मीडियम है, अच्छा, और एक ये एक्स्ट्रा स्मॉल है। हाँ हाँ 3 साइज, 3। ठीक 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 ठीक। ये कौन है? आप ये समझो कि लास्ट ईयर तो रोनी भाई से लिए थे, लास्ट ईयर उनके वहाँ गए थे उन्होंने, तब तो मैं जल्दी आ गया था, सेब के बगीचे से तोड़ के लिए थे, इधर थोड़ा लेट हो गए।
बट एनीवेज ये था रीज़न कि भाई यहाँ आने का मेन ये था कि सेब लेने थे, बाकी स्नोफॉल तो एंजॉय कर लिया। अभी तो आते रहेंगे। अभी कल इस गाड़ी में हमने स्नो राइड करी थी, जल्दी इसमें भी करेंगे। तो ये था भाई सेब के 3, एक पेटी में 18-20 किलो होते ना। चलो सही है, ये चल जाएगा अपना वहाँ पे, बढ़िया। अच्छा एक वो चीज़ मेरे को पता नहीं आप। हाँ जी गाइस, सारे काम हो गए, 1-2 लोगों से मिलना था वो भी हो गया। पेटी लेनी सेब की वो भी ले लिया, पूरी गाड़ी के अंदर सेब की हो रही है, खुशबू हो रही है यार। सीन पहले प्लान ये था कि हम ऊपर बुरुआ में, क्योंकि भैया के बगीचे और भैया घर हैं, हम वहाँ जाते, लेकिन भैया ने बोला कि वहाँ ना ट्रैफिक लगा हुआ है, सेब की गाड़ियाँ लगी हुई है, तो इसलिए वहाँ थोड़ा सा अंदर गाँव में दिक्कत है, उन्होंने खुद ही नीचे आ गए सेब लेके। तो मॉल रोड का भी मैंने आपको दिखा दिया और यहाँ का जो सिचुएशन दिखा दी। अब नीचे की तरफ जा रहे हैं, बारिश लग गई है और नीचे देखते क्या सिचुएशन है, क्योंकि यार कह रहे हैं कि अभी न्यूज़ मिली है कल बिलासपुर में एक बस के ऊपर लैंडस्लाइड का मलबा गिर गया, उसमें बहुत लोगों की डेथ भी हो गई है भाई। इश्यूज़ भाई हैं, कहीं भी कुछ भी हो सकता है। फिलहाल चलते हैं, जर्नी एंजॉय करना, देखना, करंट सिचुएशन आपको बताएंगे। देखो पूजा पाठ मतलब ज़रूरी होता है कि निकलने से पहले भगवान का नाम लेना। जय श्री राम, जय गणपति बप्पा, सतनाम शिवाय गुरु, जय श्री राम, लेट्स गो। सो भाई देखो जैसे निकले पार्किंग से, हम यहीं बताया था ना आपको, इसके आगे पूरा ख़त्म हो गया रास्ता। तो वापसी में भी इधर ये वोल्वो कह रहा सॉरी मॉल रोड की तरफ से आपको पूरा घूम के जाना पड़ेगा। एंड एक मेरा यही कंसर्न है, अभी तो चलो है ऑफ सीज़न है, सीज़न के टाइम तक भी अगर ये रूट रहा तो फिर उस टाइम पे तो बहुत ट्रैफिक लगने के चांसेस हैं। ये देखते हैं भाई, जो भी अपडेट रहेगी वो आपको टाइम पे देखने को मिलती रहेगी, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। ये आ गया ना मॉल रोड के एरिया में, इधर राइट में पूरा मॉल रोड है, मॉल रोड के सामने से निकलेंगे। तो भाई मनाली से निकलते ही जो ये आता है ना ग्रीन टेक्स बैरियर, ये देख लो, सबसे ज़्यादा रोड ख़राब आपको जो देखने को मिलेगी। यहाँ से शुरुआत हो जाएगी वापसी की, अगर हम बात करें रायसन तक बहुत बुरा हाल है भाई। ये सारा डैमेज हो गया था, सारा ख़त्म हो गया था, और ये तो यार 2023 की बाढ़ में भी हो गया था। ये सारा टेम्परेरी बना रखा है कच्चा करके, और लेफ़्ट साइड में अगर आपको दिख पा रहा होगा तो जेसीबी लगी हुई है। अभी एक चीज़ है यार कि ये जो ब्यास रिवर है इसका फ़्लो तो नहीं है, मानसून के टाइम में ये दिक्कत होती है ना, फ़्लो बन जाता है ज़्यादा और नदी का बहाव तेज़ हो जाता है, ऊपर फ्लैश फ्लड की सिचुएशन, बहुत दिक्कत होती है। अभी देखो बारिश अभी भी कंटिन्यूसली हो रही है, ठीक है, लेकिन अभी इसमें सीन क्या है कि विंटर स्टार्ट होने को है एक तरह से, तो जैसे नीचे के एरियाज़ में यहाँ बारिश हो रही है, ऊपर स्नोफॉल हो रही है, तो वो स्नो जो ऊपर पड़ रही है ना थोड़ा रोक लेती है। बट एक ये बात भी है, जैसे बारिश हो रही है ना, थोड़ा जहाँ मिट्टी है, पत्थर वो यहाँ पे हल्की बारिश में भी खिसक के आ तो रहे हैं, बट इतना मेजर कोई वो नहीं है जो मानसून में था। वो तो मतलब ऐसा था कि भाई क्या ही बोलें, ये उसी के तो आपको देखने को मिल रहा साइड इफ़ेक्ट, या जो मर्जी बोल लो। ये सारा जो आप रास्ता देख रहे हो ये ख़त्म हो गया था, नदी मतलब नदी यहाँ आ गई थी, नदी बह रही थी यहाँ पे, और इसी वजह से कनेक्टिविटी कट हो गई थी एकदम। अब ये सारा टेम्प्रेरी बनाया कच्चा एकदम, जिसमें अभी आपको दिख रहा होगा पत्थर, गड्ढे तो खरीद देने पर पत्थर उत्थर पड़े हैं ना, तो वो ये है, गाड़ी पूरी डोलती हुई जा रही है। इस तरह के पैचेस हैं, काफ़ी सारे पैचेस हैं, रायसन तक तो आपको देखने को मिलेंगे, बट ये कच्चा रास्ता बना दिया, इस वजह से थोड़ा सा कनेक्टिविटी हो गई है। देखो भाई फिर से एक पैच आ गया ये, और आपको यहाँ दिख रहा होगा पानी का फ्लो नॉर्मल है, मतलब उस टाइम पे तो ये जो हम चल रहे हैं साथ में नदी आ गई थी बड़े बड़े पत्थरों के साथ। अब इसमें एक चीज़ ये है कि ये यार दिल्ली नंबर वाले ना मानते नहीं है, यहाँ पे ओवरटेक करने में। इसमें क्या है कि अच्छी बात ये हो गई है कि 2 वे वो हो गया, क्या कहते हैं, मूवमेंट ट्रैफिक की कर दी है, कच्चा बनाया पहले, अब ये है कि दोनों तरफ से ट्रैफिक की मूवमेंट हो गई। देखो उधर से गाड़ियाँ आ भी रही हैं, इधर से जा भी रही हैं, ठीक है। बस ये है कि थोड़ा सा पत्थर वत्थर है तो धीरे धीरे निकल रही है गाड़ी, और कुछ नहीं है। और अभी तो ऑफ सीज़न है तो ट्रैफिक इतना है नहीं, तो आराम से निकल पा रही है, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों तरफ से मूवमेंट है, ये सबसे अच्छी चीज़ है भाई। और हाँ एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये जो रोड है ना, जो हाईवे है जिस पर हम अभी चल रहे हैं, ये कंस्ट्रक्शन जो उस पर हो रही है, इस वजह से कुछ इसका टाइम है, रात का मेरे ख्याल है 11-12 बजे के बाद सुबह तक इसको बंद कर देते हैं, क्योंकि काम चलता है। उस टाइम पीरियड में अगर आप आ रहे हो तो जो नग्गर वाली रोड है उधर से जाती है लेफ़्ट साइड से, वहाँ से आप ट्रैवल कर सकते हैं।
थोड़ा सा लंबा पड़ता है, बट हाँ वो ऑप्शन है, वो रोड सही है, वहाँ से आप जा सकते हैं। क्योंकि पत्थर बहुत है भाई, गाड़ी पूरी डोल रही है, धीरे धीरे निकल रही है सारी गाड़ियाँ। सो गाइस ये वाला जो पैच आप देख रहे हो ना, ये थोड़ा ज़्यादा ख़राब है। इसमें क्या है कि ढलान में है ये, और इसमें ये जो एरिया आप देख रहे हो ना, ये इसमें से एक ही टाइम पे एक ही गाड़ी निकल सकती है, या तो उधर से आएगी या तो इधर से जाएगी बस। तो ये वाला एक सिंगल है, थोड़ा सा इतना सा एरिया पूरे रूट में बता रहा हूँ मैं आपको, जहाँ पे एक तरफ एक ही गाड़ी निकलने की जगह है। ख़राब तो है ही, बाकी तो जितनी जगह टेम्परेरी, देखो पानी कैसे भर गया है, बारिश भी लगातार हो रही है ना, बाकी तो जितनी भी जगह टेम्परेरी बना रखा है ना, दोनों तरफ से ट्रैफिक मूवमेंट है, बस इसमें एक जगह ये भी कर देंगे। लेकिन यार एक सबसे मेन चीज़ है, कर तो देंगे, बट द थिंग इज़ 2023 के बाद से हर साल हो रहा है। 2023 में बाढ़ आई तब इतना बुरा हाल हो गया हाईवे का, 24 में भी, 24 में खैर इतना नुकसान नहीं हुआ, इस साल तो पूरा भाई 2023 से भी ज़्यादा नुकसान हो गया। तो इसका परमानेंट सोल्यूशन होना चाहिए कुछ, नहीं तो ऐसे तो हर साल होता रहेगा तो फिर कोई फ़ायदा ही नहीं है भाई, कोई लॉजिक ही नहीं बनता ना, बार बार बनाओ फिर हर साल वही चीज़। कुछ तो परमानेंट सोल्यूशन हो, या तो कुछ तो होना चाहिए भाई, क्योंकि सिर्फ टूरिज़्म को नहीं, बहुत चीज़ों को इफ़ेक्ट होती है ये हाईवे से। जब भी लैंडस्लाइड या बाढ़ में जब चीज़ें होती है ना, सेब की जो खेती का टाइम होता है वो भी वही होता है, अगस्त का टाइम ही होता है, उस टाइम पे जो ट्रांसपोर्टेशन में भी दिक्कत होती है, वो सारी चीज़ें हैं। लोकल लोग बोले तो दिक्कतें हैं ही भाई। सो भाई पतली कुल पहुंच गए हैं, और ये जगह मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि जब भी हाईवे में दिक्कत होती है, कुछ भी किसी भी तरीके से दिक्कत होती है, तो वोल्वोज़ यहाँ तक आती हैं। और फ़िलहाल तो ये मानसून में इतना ज़्यादा हो गया था कि यहाँ तक बिल्कुल ही बंद हो गई थी, वोल्वो की नीचे भी दिक्कत थी। मतलब ये है कि जैसे कि स्नोफॉल का टाइम होता है, जब मनाली हाईवे पे, मनाली के वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्नो होती है, तो यहाँ तक ही वोल्वो आती हैं। देन यहाँ से आपको शेयरिंग, जिप्सी वगैरह जो 4x4 गाड़ी होती है, उनमें आपको आगे जाना पड़ता है। तो मैं ऐसे शेयर कर रहा हूँ कि विंटर सीज़न आने वाला है, अगर आप लोग पीक विंटर टाइम में आ रहे हो, जैसे कि दिसंबर एंड हो गया, जनवरी, तो ये आपको थोड़ा सा अपडेट चेक करके आना वोल्वो में अगर आ रहे हो, क्योंकि जब आप लोग ट्रैवल करो और मान लीजिए उस टाइम पर मनाली की तरफ हाईवे पे बहुत स्नो ज़्यादा है, तो वोल्वो आपको यहाँ ड्रॉप कर देगी। यहाँ से यहाँ से आगे आपको 4x4 गाड़ी यहाँ खड़ी होती है, जिप्सी वगैरह, उनमें आपको शेयरिंग में बेसिस में या बुक करा के भी आप जा सकते हैं, जैसे भी आपका पॉसिबल हो। यहाँ से मनाली का डिस्टेंस पड़ता है ऑलमोस्ट 17 किलोमीटर के आसपास, पतली कुल से मनाली, पतली कुल जगह का नाम था ये। तो भाई ये टोल टैक्स आता है यहाँ पे पतली कुल क्रॉस करने के बाद, ये बहुत लंबा पैच है भाई। देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा राइट साइड में पहाड़ किस तरीके से भाई नीचे किसका बड़ा है, और ये पूरा सफाया हो गया था इस एरिया का, इस रोड का। फिलहाल यहाँ भी आपको दोनों तरफ से ट्रैफिक की मूवमेंट देखने को मिल रही है। ये टेम्परेरी रोड बना रखा है, नदी का बहाव यहाँ पे अब तो बिल्कुल कम है। आगे टोल टैक्स दिखेगा आपको, वो पूरा डैमेज हो गया था, मतलब ख़त्म हो गया था पूरा। ये भी अच्छा खासा पैच है। सो गाइस रायसन पहुंच गए हैं। ये है एक एरिया जो बहुत ज़्यादा वायरल भी है। राइट साइड में आपको जो यहाँ पे होटल दिख रहा है, 2023 में भी इस होटल तक का बिल्कुल डैमेज हो गया था, क्योंकि मैं बताऊँ हाईवे जो था ना वो इस होटल तक था, पूरा ख़त्म हो चुका है। लेकिन 2023 में भी हुआ था, और अब भी ये होटल बच गया बिल्कुल, इसकी बाउंड्री तक हो गया ख़त्म भाई सब कुछ। तो आपको ये पता चल पा रहा होगा कि कितनी अलग अलग जगह पे कनेक्टिविटी कट हुई है। तो इस वजह से हाईवे तो ख़त्म ही हो गया था भाई बिल्कुल। टेम्परेरी तो बना दिया है, लेकिन भाई बहुत ज़्यादा मतलब ये टेम्परेरी रास्ता भी ऐसा ही है, ख़त्म हालत में भाई। बहुत पत्थर गाड़ी पूरी हिल रही है, सारी गाड़ियाँ आपके सामने हैं, दिख रही होंगी आपको। क्या है यार,
सो ये रायसन क्रॉस कर लिया है। लास्ट मैंने आपको दिखाया था होटल के वाला रायसन में, वो लास्ट पॉइंट था। मतलब ये समझो रायसन का एरिया ना, रायसन से लेके मनाली तक ये आपको बहुत सारे ऐसे ऐसे पैचेस देखने को मिलेंगे। अब इसके आगे ऐसा कोई इस तरह की दिक्कतें नहीं है, क्योंकि 26 अगस्त को जो फ्लड आया था ना, फ्लैश फ्लड, जो मनाली पूरे एरिया में भाई, वो पूरा आपके सामने है किस हालत में, मतलब क्या ही उस टाइम मंजर रहा होगा। तो रायसन से मनाली के बीच में बहुत इश्यूज़ हैं अभी। हालांकि ट्रैवल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, टेम्परेरी रास्ते बना दिए गए हैं। बाकी इसके आगे की रोड्स ऐसी तो नहीं है जैसी ये थी। हाँ, मल्टीपल लोकेशन से वहाँ भी ये है कि जैसे डबल रोड है, तो एक तरफ की रोड बंद कर रखी है, वहाँ पे काम चल रहा है, वहाँ पे लैंडस्लाइड वगैरह के इश्यूज़ रहे थे, तो एक ही रोड पे डाइवर्जन है। और एक आपका एरिया आता है मंडी से पहले, पंडो के एरिया में भाई बहुत एक टर्न है, वहाँ बहुत दिक्कत हुई है इस साल मानसून, बहुत दिक्कत हुई है, वो है। बाकी इस तरह की जो रोड देखने को मिली है वैसी ही नहीं मिलेगी बस आगे। बहुत ख़राब रोड है यार रायसन से मनाली के बीच में फ़िलहाल। सो भाई और टनल क्रॉस कर लिया है, और ये जो एरिया है ना, ये बहुत दिक्कत हुआ है अगस्त के महीने, पूरा महीना यहाँ बहुत बुरा हाल रहा है। ये पहाड़ों में पिलर्स के बीच में से यहाँ पे बहुत, देखो इस तरह से पूरा मलबा है, पूरा ब्लॉक रहता था यार, ये पूरा अगस्त का महीना बहुत दिक्कत रही। और ये देखो भाई, ये डैमेज हो गया पूरा, देख रहे हो तो कैसे कट्टे लगा रखे हैं सीमेंट के, यहाँ काम वगैरह भी चल रहा है। ऊपर की रोड तो बंद ही है, बेंड हो गया ये पूरा, क्योंकि पिलर डैमेज हो चुका है वो। तो ये एरिया बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ था इस साल मानसून में। और ये वही मेन हाईवे, चंडीगढ़ मनाली हाईवे का एक तरह से बहुत मेन पार्ट है ये, जो मेगा प्रोजेक्ट था एक तरह से चंडीगढ़ मनाली हाईवे, कि भाई चंडीगढ़ से मनाली आप 4 से 5 घंटे में ट्रैवल कर पाएंगे जब ये पूरा हो जाएगा। बट जो जितना पार्ट इसका ओपन था उसमें आप देख लो कितनी दिक्कतें आ गई हैं भाई। ये पूरा यहाँ पानी आ गया था भाई, साइड में रिवर है पूरा ऊपर तक, ये देखो अभी भी साइड में यहाँ करा हुआ है, जो लैंडस्लाइड का रिमेन है वो दिख रहा होगा। ये देखिए बहुत हुआ है भाई इस साल, तो खाली यहीं नहीं, कश्मीर, जम्मू कश्मीर की तरफ हुआ है, और आपका उत्तराखंड में भी बहुत ज़बरदस्त हुआ है, पंजाब में फ्लड से कितनी बुरी हालत हुई है यार, बहुत ज़्यादा। ये देखिए गाइस क्या सुंदर दृश्य देखने को मिल रहा है, दो रेनबो देख रहे हैं भाई इकट्ठे, देख रहे हो पूरा फुल फ्रेम में आ रहे हैं भाई, बहुत ही बढ़िया। रेनबो दिखे तो यहाँ पे ले लिया ब्रेक, क्योंकि साथ में ये भी दिख गया था, चाय ब्रेक लेना ही था वैसे भी। चलो भाई बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत सुंदर, नो डाउट। सो मंडी हमने क्रॉस कर लिया है। मंडी के उस तरफ तक भी होती है दिक्कत, जितनी भी लैंडस्लाइड वगैरह के मेजर इशूज़ इस साल हुई हैं। अब आगे कोई दिक्कत नहीं है, सुंदरनगर बिलासपुर वगैरह की तरफ कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। और अगर आपको डिटेल में मतलब चीज़ें चाहिए कि भाई क्या कंडीशन हाईवे की अभी है, तो मैंने वीडियो ऑलरेडी शेयर करी, आप उसे देख सकते हैं पूरा और अच्छे से डिटेल में। फिलहाल यहाँ हमने लिया टी ब्रेक, यहाँ से अपन निकलेंगे, अभी हमें जाना है नांगल, और फिर वहाँ से चंडीगढ़ निकलेंगे। नांगल में कुछ काम है। इस वीडियो को इतना रखते हैं, करंट सिचुएशन बतानी थी। स्नोफॉल बहुत जल्दी हो गई इस बार, वो मैंने वीडियो में शेयर किया है। विंटर्स की अगर बात करें तो भाई स्नो शावर, स्नोफॉल उम्मीद है कि जल्दी होंगी और भी इस बार, और विंटर्स बहुत अच्छे खासी आने वाली है इस साल। अक्टूबर के वाले हफ्ते में ऐसी स्नोफॉल होगी, तो यहाँ भी हल्की हवाई भी चल रही है, बारिश भी हो रही है। चलिए, करंट सिचुएशन, करंट अपडेट थी मनाली की अभी की। तो अगर आप प्लान कर रहे हो, कोई क्वेरी है तो कमेंट से पूछ सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम पे DM भी कर सकते हैं। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।